हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे लोगों को तो वैसे पता ही होगा पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम क्या है, क्या इसके वेजेस होते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, कैसे एडमिशन मिलती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एडमिशन के लिए, और कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, कितने मंथ्स के होते हैं। इंटरनेशनल नर्सेस को आजकल पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम में विदाउट सर्टिफिकेट भी जॉब मिलने लगी है, बिकॉज ओंटारियो में और कनाडा के बाकी एरियाज़ में भी इतनी शॉर्टेज थी नर्सेस की। और कुछ हायर अथॉरिटीज़ ने मीटिंग्स में ये कंक्लूड किया था कि जो इंटरनेशनल नर्सेज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, उनके पास वो सारी स्किल्स होती हैं। अगर उनको प्रॉपर सुपरविजन मिलती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलती है, तो वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर का काम भी कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि अगर आपको पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है तो आपको कैसे शुरू करना है। पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम होता है बेसिकली 6 to 8 मंथ्स का। बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो 8 मंथ्स में करवाते हैं, क्योंकि कुछ आपके आवर्स होते हैं जो आपको कम्युनिटी में या किसी लॉन्ग टर्म केयर होम में, किसी हॉस्पिटल में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। और बीच में कुछ प्रोग्राम्स थे जो 4 मंथ्स के रह गए थे, 2 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, और फिर कुछ 6 मंथ्स के थे, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, किस कॉलेज से आप करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि 6 to 8 मंथ्स में ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, इंक्लूडिंग द आवर्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, LTC, कम्युनिटी। तो 8 मंथ्स के बाद आप एक प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग वेजेस होते हैं अराउंड $20। फिर धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगने शुरू हो जाते हैं। ये यूनियनाइज पोजीशन होती हैं मोस्ट ऑफ द LTCs में, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में। यूनियनाइज मीन्स आप किसी यूनियन के साथ होते हैं। यूनियन के अकॉर्डिंग आपका जो कलेक्टिव एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आपके जो वेजेस है वो इंक्रीज होते रहते हैं। हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है और $25-26 तक आपकी सैलरी हो जाती है धीरे धीरे। जॉब बहुत अच्छी है, इसमें बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलती है, लोगों से प्यार बहुत मिलता है, ब्लेसिंग्स बहुत मिलते हैं, क्योंकि आप हेल्प करते हैं लोगों को अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, मतलब रोज़ के जो उनके एक्टिविटीज़ होते हैं जो उनको एक अच्छे सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं परफॉर्म करने के लिए, उनमें आप उनकी हेल्प करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? बेदिंग, ड्रेसिंग, पर्सनल हाइजीन, चेंजिंग, उनको शावर देना, उनको वॉशरूम में लेके जाना, उनको क्लीन करना, उनको खाना खिलाना, उनकी हेल्प करना और थोड़ी कंपेनियनशिप देना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं पर्सनल सपोर्ट वर्कर के रोल में। और अगर आप भी इंडिया से आ रहे हैं और ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी होंगी? रिक्वायरमेंट्स इसकी होती हैं कि आपने ग्रेड 12, मतलब जिसको हम इंडिया में बोलते हैं 12th क्लास, आपने पास की हो अच्छे मार्क्स के साथ, और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आपको फिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। 12th इसकी रिक्वायरमेंट होती है, 12th की हुई हो आपने तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी ग्रेड 12 की हुई है इंडिया से, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम लिया जाए जिसमें हेल्थ केयर फील्ड में आपको शुरुआत हो सके, तो वो इस प्रोग्राम को कंसिडर कर सकती हैं। जिन लोगों ने आर्ट्स के साथ स्टडी की हुई है वो भी इस प्रोग्राम को कंसिडर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी किसी और फील्ड में हैं, उनको अच्छे वेजेस नहीं मिल रहे हैं या जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, हेल्थ केयर में आना चाहते हैं, वो भी इस फील्ड को कंसिडर कर सकते हैं। इंटरनेशनल नर्सेज जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वो अपने इंटरनेशनल डिग्री के बेसिस पे भी जॉब शुरू कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इस सर्टिफिकेट के बाद एज सच आपको नर्सिंग में नहीं एडमिशन मिल सकती। एज सच आप ये नहीं सोच सकते कि इस प्रोग्राम के बेसिस पे या इस जॉब के बेसिस पे आप कहीं भी RN और RPN के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन है। हाँ, काम आप पेशेंट्स के साथ करते हैं, बुज़ुर्गों के साथ करते हैं, रेजिडेंट्स के साथ करते हैं, और टॉडलर्स के साथ कर सकते हैं, उन लोगों के साथ कर सकते हैं जो मतलब कम्युनिटी केयर में है, कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब होम हेल्थ केयर जो होती है। काफ़ी सारे सिस्टम है ओंटारियो में भी और बाकी कंट्री के एरिया में भी जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कुछ प्रोग्राम्स को, जिसमें आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर कम्युनिटी में हायर होते हैं या किसी गवर्नमेंट नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग घर पे रहना पसंद करते हैं, पेशेंट्स जो होते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं, तो उनको आप डेली बेसिस पे केयर प्रोवाइड करने के लिए उनके घर जाते हैं। स्कोप बहुत ही वाइड स्कोप है। आप इस प्रोफेशन को कंसिडर कर सकते हैं। आपकी लिविंग के लिए इतना सफिशेंट है कि आप अच्छे से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं और धीरे धीरे बाद में प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इसका एक और भी फ़ायदा है, अगर आप इंटरनेशनल नर्सेज है तो इसका एक और फ़ायदा है कि आप जब हेल्थ केयर फील्ड में एंटर कर जाते हैं तो आपको इंटरनल प्रमोशन मिल जाती है। मतलब उतने में अगर आपने अपना RN का एग्ज़ाम पास कर लिया, RPN का एग्ज़ाम पास कर लिया,
बिकॉज आप उस प्लेस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इंटरनली आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा, आपको इंटरनली कंसिडर किया जा सकता है। एंड उसका एक और फ़ायदा ये है कि आप अब जान सकते हैं कि कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, कैसे रेजिडेंट्स को ट्रीट करना है, अपने नर्सेज को शैडो करते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं, तो आपको पता होता है कि नर्सेज क्या करती हैं दिन में, मतलब काइंड ऑफ फेमिलियर हो जाता है सब कुछ, तो आपको एकदम से शॉक नहीं लगता है। इमेजिन कीजिए अगर आप इंटरनेशनल नर्स है और आते ही आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल गया, आपको एकदम से लॉन्ग टर्म केयर में या हॉस्पिटल में जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चैलेंजेस जो वर्क प्लेस के होते हैं बहुत होते हैं, तो इसमें वो थोड़ी हेल्प हो जाती है कि आपके लिए प्लेस फैमिलियर हो जाती है, कॉन्टैक्ट होता है आपका बहुत सारे लोगों के साथ। मेजॉरिटी में पर्सनस वो वर्कर्स काम करते हैं LTC में, फिर RPNs होती हैं, उसके बाद कम RNs होती हैं, तो जैसे जैसे आपका कांटेक्ट बढ़ने लग जाता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और चीज़ें आपको इजी लगने लग जाती हैं। तो ये मैंने आपको गाइडेंस दी है पर्सनल सपोर्ट वर्कर प्रोग्राम के बारे में। अगर आप कुछ कॉलेजेस के नाम जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं करती हूँ, मेरा कोई टाई अप नहीं है किसी भी कॉलेज के साथ, बट मैं जस्ट हेल्प के लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। ब्रैम्पटन मिसिसागा एरिया में जो है, अगर आप ओंटारियो में, मुझे बाकी कॉलेजेस के बारे में नहीं पता है जो बाकी एरियाज़ में है, बिकॉज मैं यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़े कॉलेजेस का पता है। कुछ जस्ट एज अ हेल्प मैं कुछ कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल है मेरा नवजोत टॉक्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड यू आर डूइंग रियली गुड, स्टे पॉजिटिव, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बाय बाय।